भक्त प्रहलाद के पोते महाबली थे। प्रहलाद जो असुर हिरण्यकश्यप के बेटे थे, लेकिन फिर भी प्रहलाद विष्णु के भक्त थे और महाबली भी अपने दादा की तरह बचपन से ही विष्णु जी की भक्ति करते थे। महाबली एक बहुत ही अच्छे पराक्रमी, न्यायप्रिय, दानी और प्रजा का भला सोचने वाले राजा थे। महाबली असुर होने के बाद भी धरती और स्वर्ग दोनों पर राज किया करते थे। उनकी प्रजा उनसे अत्यधिक प्रसन्न रहती थी और राजा महाबली को भगवान का दर्जा देती थी, जिसकी वजह से महाबली में घमंड आ गया था। ब्रह्मांड में बढ़ती असुरी शक्ति को देखकर बाकी देवी देवता घबरा गए और उन्होंने इससे बचने के लिए विष्णु जी से मदद मांगी। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने सभी देवी देवताओं की मदद के लिए और महाबली को सबक सिखाने के लिए माता अदिति के बेटे के रूप में वामन बनकर जन्म लिया। ये भगवान विष्णु का 5वां अवतार था। उसी समय महाबली ने इंद्र से अपने सबसे ताकतवर अस्त्र शस्त्र को बचाने के लिए नर्मदा नदी के किनारे अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। इस यज्ञ के सफल होने के बाद महाबली और भी ताकतवर हो जाते, परंतु जब ये बात वामन देव ने सुनी तब वो यज्ञशाला में आए। एक ब्राह्मण के बेटे को देखकर महाबली उन्हें पूरे सम्मान के साथ अंदर ले गए और उनसे कुछ मांगने को कहा। इस बात पर वामन देव ने कहा, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तो 3 पग जमीन दे दो। वामन देव की यह बात सुनकर महाबली के गुरु समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने महाबली को जमीन देने से मना किया, परंतु महाबली अपने वचन के पक्के थे, इसीलिए उन्होंने हाँ कर दिया। महाबली ने वामन देव को अपनी इच्छा अनुसार भूमि लेने के लिए कहा। ये बात सुनकर वामन देव अपने विशाल रूप में आ गए। उन्होंने पहले कदम में सारी धरती माप ली, अपने दूसरे कदम में उन्होंने पूरा स्वर्गलोक माप लिया। अब उनके तीसरे कदम के लिए राजा के पास कुछ नहीं बचा था, तो अपने वचन को पूरा करने के लिए महाबली ने अपना सर वामन के पैर के नीचे रख दिया। ऐसा करते ही राजा महाबली धरती से पाताल लोक में समा गए। पाताल लोक में जाने से पहले महाबली से उनकी एक इच्छा पूछी गई। महाबली ने भगवान विष्णु से कहा कि हर साल धरती में ओणम का त्योहार उनकी याद में मनाया जाए और उन्हें इस धरती पर आने की अनुमति दी जाए, ताकि वे यहाँ आकर अपनी प्रजा से मिलकर उनके सुख दुख को जान सके। इस प्रकार तब से ओणम का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाने लगा। ये त्योहार 10 दिन तक मनाया जाता है। आइए आपको बताते हैं ये किस तरीके से मनाया जाता है। एक अथम, पहले दिन राजा महाबली पाताल से केरल की ओर आने की तैयारी करते हैं। 2 चिथिरा, दूसरे दिन फूलों की रंगोली बनाई जाती है, घर की साफ सफाई होती है। 3 चौधी, तीसरे दिन फूलों की रंगोली में एक गोला और बड़ा दिया जाता है और उस दिन से बाजार से खरीदारी शुरू की जाती है। 4 विशाखम, इस दिन तरह तरह के खेल खेले जाते हैं और प्रतियोगिताएं रखी जाती हैं। 5 अनिझम, 5वें दिन नाव की रेस होने लगती है और यह नजारा देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। 6 त्रिकेता, इस दिन त्योहार की रौनक और बढ़ जाती है और बच्चों की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं। 7 मूलम, 7वें दिन मंदिरों में खास पूजा होती है और लोगों का नृत्य करना शुरू हो जाता है। 8 पुरादम, 8वें दिन महाबली और वामन की मूर्ति रंगोली के ऊपर बीचों बीच स्थापित की जाती है। 9 उत्तरादोम, 9वें दिन लोगों के घरों में स्वादिष्ट पकवान पकने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन महाबली केरल में आ जाते हैं। 10 थिरुवोनम, 10वें दिन रौनक और भी बढ़ जाती है, लोग एक दूसरे से मिलकर उपहार देते हैं। उस दिन मुख्य त्योहार मनाया जाता है। लोग 26 तरह के पकवान पकाते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, इसी तरह की अच्छी अच्छी कथाएं और कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।